नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। यदि आप सनातन धर्म, गरुड़ पुराण, कर्म और पुनर्जन्म से जुड़ी रहस्यमयी जानकारियां जानना पसंद करते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी घर में जन्म लेने वाला पुत्र या पुत्री आखिर क्यों उसी परिवार में जन्म लेते हैं? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और अनेक धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि संसार में कोई भी संबंध बिना कारण नहीं बनता। हर संबंध के पीछे कर्मों का एक अदृश्य बंधन होता है, जिसे ऋणानुबंध कहा जाता है। आज हम जानेंगे कि माता पिता के जीवन में पुत्र बनकर कौन आता है और इसके पीछे क्या रहस्य है। ऋणानुबंध क्या है? सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य केवल एक जन्म नहीं लेता, आत्मा अनेक जन्मों की यात्रा करती है। हर जन्म में हम अनेक लोगों से संबंध बनाते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी से शत्रुता रखते हैं, किसी की सहायता करते हैं और किसी का अहित करते हैं। इन सभी कर्मों का लेखा जोखा आत्मा के साथ चलता रहता है। जब कोई कर्म अधूरा रह जाता है, तब उस कर्म का हिसाब पूरा करने के लिए आत्माएं फिर से मिलती है। इसी को ऋणानुबंध कहा जाता है। यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म लेते ही माता पिता के अत्यंत प्रिय बन जाते हैं, जबकि कुछ संबंधों में हमेशा संघर्ष बना रहता है। क्या पुत्र पूर्व जन्म का कोई संबंधी होता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कई बार पुत्र पूर्व जन्म का कोई संबंधी, मित्र, शत्रु या ऋणी भी हो सकता है। जिस व्यक्ति के साथ हमारा कर्मों का गहरा संबंध होता है, वही अगली जन्म यात्रा में किसी नए रिश्ते के रूप में सामने आ सकता है। वह पिता, माता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन या जीवन साथी किसी भी रूप में जन्म ले सकता है। 4 प्रकार की संतान। धर्म ग्रंथों में संतान को मुख्य रूप से 4 प्रकार का बताया गया है। नंबर 1, ऋण लेने वाली संतान। ऐसी संतान माता पिता से अपना पुराना ऋण वसूलने आती है। वह जन्म से लेकर बड़े होने तक माता पिता का धन, समय और ऊर्जा अत्यधिक खर्च करवाती है। कभी कभी माता पिता अपना पूरा जीवन उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा देते हैं। धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि यह पूर्व जन्म के किसी अधूरे लेन देन का परिणाम हो सकता है। नंबर 2, ऋण चुकाने वाली संतान। यह संतान माता पिता के लिए सौभाग्य लेकर आती है। ऐसे बच्चे बड़े होकर माता पिता की सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और कठिन समय में उनका सहारा बनते हैं। मान्यता है कि ये आत्माएं पूर्व जन्म में माता पिता की ऋणी रही होती हैं और इस जन्म में अपना ऋण चुकाने आती है। नंबर 3, शत्रु भाव वाली संतान। गरुड़ पुराण में वर्णित कर्म सिद्धांत के अनुसार कभी कभी पूर्व जन्म का शत्रु भी संतान बनकर जन्म ले सकता है। ऐसी स्थिति में परिवार में लगातार विवाद, तनाव और मानसिक कष्ट देखने को मिलते हैं। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि हर कठिन संतान शत्रु ही हो। यह केवल धार्मिक मान्यता और कर्म सिद्धांत की व्याख्या है। नंबर 4, प्रेम और सेवा भाव वाली संतान। यह सबसे शुभ मानी जाती है। ऐसी संतान माता पिता के जीवन में सुख, शांति और सम्मान लाती है। उनका व्यवहार विनम्र होता है और वे परिवार को जोड़कर रखने का प्रयास करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह पूर्व जन्म के प्रेम, सेवा और सद्कर्मों का फल होता है। क्या माता पिता स्वयं संतान चुनते हैं? कई आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि जन्म से पहले आत्मा अपने कर्मों के अनुसार परिवार का चयन करती है। हालांकि यह विषय आत्मा और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ा है। कर्मों के अनुसार ही आत्मा को ऐसा परिवार प्राप्त होता है जहां उसके अधूरे कर्म पूरे हो सके। कुछ बच्चे जन्म से ही अलग क्यों होते हैं? क्या आपने देखा है कि एक ही घर में जन्मे 2 बच्चों का स्वभाव बिल्कुल अलग हो सकता है? एक अत्यंत शांत और धार्मिक होता है, जबकि दूसरा क्रोधी और जिद्दी।
सनातन धर्म के अनुसार इसका कारण उसके पूर्व जन्मों के संस्कार और कर्म होते हैं। आत्मा अपने साथ अनेक जन्मों के संस्कार लेकर आती है। माता पिता को क्या करना चाहिए? यदि संतान आज्ञाकारी है तो अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि संतान कठिन स्वभाव की है तो निराश नहीं होना चाहिए। धर्म ग्रंथ बताते हैं कि प्रेम, धैर्य और संस्कार और सत्कर्मों से बहुत कुछ बदला जा सकता है। नियमित पूजा पाठ, भगवान का स्मरण और अच्छे संस्कार बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। सबसे बड़ा संदेश: गरुड़ पुराण हमें यह शिक्षा देता है कि संसार के सभी संबंध कर्मों से बंधे हुए हैं। माता पिता और संतान का संबंध भी केवल इस जन्म तक सीमित नहीं माना गया है। संभव है कि आज जो आपका पुत्र है वह किसी पिछले जन्म में आपका मित्र, संबंधी या कोई अन्य परिचित रहा होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान जन्म में हमें अपने कर्तव्यों का पालन प्रेम, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलते हुए करना चाहिए। दोस्तों, माता पिता के जीवन में पुत्र बनकर कौन आता है, इसका रहस्य कर्म, पुनर्जन्म और ऋणानुबंध की अवधारणा से जुड़ा हुआ बताया जाता है। याद रखिए, हर आत्मा अपने कर्मों का फल लेकर आती है और उसी के अनुसार संबंध बनते हैं। यदि आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।